शास्त्री जी अपना वक्तव्य इस प्राण पर डालेंगे। कोर कमेटी से निवेदन कि आपका सम्मान माल्यार्पण से करते हुए ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम सब बड़े धन्य हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग कर पाएंगे, लेकिन आप सब मातृशक्तियों, आप सब भक्तों की कृपा से और आप सब पूज्यजनों के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को विशाल ले जाने में लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। तो आइए ज़्यादा समय में लेते हुए श्री गणेश शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि केवल पुराण पर ही आप प्रकाश करेगा और सभी लोगों को अपने वाणी से कृतार्थ करेंगे। श्री गणेश शास्त्री। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिषु बुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च विद्याभ्यो नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे षोडशशाङ्खचक्रवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे मातारम्बिका भगवती वाणीरमा सेविता कल्याणी कमनीयकलपलतिका कैवल्यनाथप्रिया वेदान्तप्रतिपाद्यमां विभवां विदन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राकीर्तनपीठे नीलयां राजराजेश्वरी सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण, भगवान का शब्दमय विग्रह मूर्ति प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण दिव्य सदग्रंथ एवं समस्त अष्टादश महापुराण दिव्य सदग्रंथ मेरे सत्प्रेरक भगवान नारसिंह भगवान नागराज, इस पावन यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं को हृदय की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम वंदन। हमारे मध्य अष्टादश महायज्ञ के प्रधान पीठ पर विराजमान सुख स्वरूप हमारे वंदनीय पूजनीय सुनाम धन्य पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा इस दास का प्रणाम और एवं समस्त दिव्य पुराणों में विराजमान पारायण करता मेरे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय व्यास वृंदों को इस दास का प्रणाम। इस पावन यज्ञ के आचार्य जो कि यज्ञ का स्तंभ होते हैं, उनके साथ सहायकाचार्य एवं समस्त मेरे ऋत्विज वृंद, माँ भगवती सरस्वती के कृपा पात्र संगीताचार्य, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। समुपस्थित विराजमान माँ भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, बुजुर्ग बंधु, छोटे बड़े भाई बहन, इस पावन यज्ञ स्थली सत्यनारायण मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं पुजारी बंधु, जिनकी सेवा भाव को देखकर के मन अत्यंत प्रसन्न है, आपके पावन चरणों में मेरा इस दास का प्रणाम, आपका विशेष आभार मैं करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी कथा व्यास महासभा ट्राई सिटी के मेरे मूर्धन्य विद्वान, जो कि मेरे अग्रज सभी, जिन्होंने इस सत्कर्म को करने के लिए जो कर्णधार बने, आप सभी के पावन चरणों में इस दास का सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ प्रणाम। और आप के प्रयास से देखिए, सूत्रधार कर्णधार तो कोई एक ही होता है, और इस दास को भी आपका सानिध्य मिला और आज अष्टादश महापुराण के दिव्य पद्म पुराण पर इस दास को वाचन करने का, अपनी वाणी को पवित्र करने का यह परम लाभ प्राप्त हुआ है। ये सब आपके चरणों का आशीर्वाद है। और ये जो सत्कर्म है, ये जो शुभ कर्म है, ये आपने उन दिवंगत आत्मा जो कोरोना महामारी बीमारी में हमारे जो अपने सगे संबंधी जो देह को छोड़ करके गए, उनके लिए आपने यह विचार आपके मन में आया। और आज ये जो कार्य है, ये हम सबके समुपस्थित भव्य रूप के साथ हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। असल में सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, बोला सत्कर्म का जो सूचक है, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने ये जो दिव्य सत्संग है, हरि कथा है, इसी को कहा है मेरे भाई बहन। इसलिए समय की अल्पता है। पद्म पुराण जिस पर मेरे पूर्व के दो आचार्य, जो मेरे बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं, इन्होंने आप सबके समुपस्थित अपने विचारों को रखा। और मेरे पास ही पद्म पुराण का उत्तरखंड का कुछ भाग और अंतिम जो क्रिया योग सार का जो सप्तम भाग है, वो इस दास को वाचन करने का, पारायण करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। सज्जनों, पद्म का अर्थ पहले ही मेरे पूर्व के आचार्यों ने आपको बताया है। सीधा सा अर्थ है कमल का पुष्प।
और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया। इसलिए इस पुराण को पदम की संख्या दी गई। और ध्यान दीजिएगा, पुराणों की संख्या में भी यह कर्म में दूसरा पुराण है और श्लोकों की संख्या में भी यह पुराण दूसरे नंबर पर दूसरे कर्म में आता है। इस दिव्य पुराण में 55,000 श्लोक हैं और महर्षि वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में यह दिव्य पुराण है। भगवान विष्णु की दिव्य विस्तृत महिमा का वर्णन इसमें है। श्री राम जी का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, विभिन्न तीर्थों का वर्णन है मेरे भाई बहन। और पद्म पुराण में तीर्थों का वर्णन हमारे जो मेरे पास छठे खंड का उत्तरखंड जो छठा खंड है उसका कुछ भाग है मेरे पास। और उत्तरखंड का मुझे तो लगता है सीधा सा मतलब है उत्तरखंड सा उत्तराखंड। इसलिए जहां तीर्थों की महत्ता है और बड़ा तीर्थ क्या करते हैं ये तीर्थ, तरती पापादिकम यस्मात् स उच्यते तीर्था, जो बोले पापों से हमें मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। इसलिए ऐसे पावन तीर्थों का इसमें सुंदर वर्णन है। और मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कथा व्यास महासभा ने तो मुझे लगता है ये तीर्थ जगह जगह से उठा करके हम सबके समुपस्थित लाया है। और वैसे भी परमात्मा का जो पता है ना, एक बार नारद जी ने पूछा है हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता, नारद जी ने एक बार भगवान को पूछा, बोले भगवान आप लीला संग्रहण करके जाओगे तो आपका कोई पता होगा, कृपा करके उस पता को बताइए ना। तो भगवान मौन हो गए। तो नारद जी को लगा, बोला शायद हमको भी ऐसा ही लगता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे, बोला मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो नारद जी ने सोचा अच्छा लगता है आप किसी योगी के हृदय में रहते होंगे। बोला योगी ना हृदय न चा, बोला मैं किसी योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। अच्छा कमाल हो गया साहब, फिर आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान सच्चे भाव से करता है मैं वहां रहता हूँ। इसलिए हम सबका यह परम सौभाग्य है कि ये अष्टादश महापुराणों का एक साथ दर्शन, एक साथ वाचन के माध्यम से भाव जानना, ये हम सबका परम सौभाग्य है भाई बहन। इसलिए आगे गौ तीर्थ आदि और भागवत जी का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ भी मैं पढ़ रहा था। भागवत जी का महात्म्य, वैसे ही हमारे परम पूज्य मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच जो मुख्य व्यासपीठ पर आए हैं, मुझे तो मैं अपने बड़े भाई विजय जी से भी कह रहा था, मैं कहा तो हम लोगों का संकल्प था ना कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, मैं संदेश अच्छा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पहला जो संकेत है वो ये है कि हमारे बीच ऐसे मूर्धन्य विद्वान आए हैं जिनके मुख से हमें ये पवित्र वाणी को सुन करके हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। इसलिए भागवत जी का यहाँ भी बड़ा सुंदर वर्णन है। आत्मदेव जो महात्म्य है वो सारा यहाँ बहुत सुंदर है। अयोध्या का महात्म्य बताया है। अयोध्या नाम नगरी सरयू तीर संस्थिता सर्वरत्न सुसंपूर्णा। बोलो कैसी है ये अयोध्या? सर्वरत्न सुसंपूर्णा धन धान्य समाकुला। ये श्लोक इस हमारे पद्म पुराण से ही गंगा जी का पावन महात्म्य है। गंगा जी इस धरा पर हम सबके विकारों को दूर करने के लिए आई है। बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान की पूजा का विधान है हमारे यहाँ, षोडशोपचार पूजन का विधान है। और ध्यान दीजिएगा भगवान की पूजा श्रद्धा और विश्वास का विषय है। हमारे यहाँ भगवान का नाम विश्वास है। श्री रामायण जी के मंगलाचरण में वर्णन है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्
विधान है और कैसी हो भगवान की पूजा। तो भगवान की पूजा श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। अतिथि सत्कार का बड़ा सुंदर वर्णन है। अतिथि का सुंदर सत्कार करना चाहिए। भगवान के अनेकों अवतारों का भी वर्णन है। कल की अवतार, परशुराम अवतार, भगवान के दिव्य अवतारों का। और एक सुंदर सा श्लोक जो मुझे पढ़ने में जब मैं पारायण कर रहा था, वैसे तो अनेकों श्लोक हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार भगवान अवतार क्यों लेते हैं? उत्पस्सेहं निर्वश्रेष्ठा देवलोक हिताय वे परित्राणाय साधूनां राक्षसानां वधाय च। राक्षसों का वध करने के लिए, मुक्तिं प्रदातुं लोकानां, लोगों के मुक्ति के लिए, धर्म संस्थापनाय च, और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान यहाँ आते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं समय की यहाँ अल्पता है इस दास को, लेकिन मैं अंत में एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो दिव्य अष्टादश महापुराण है, इन सब से हमें सीखना क्या चाहिए, भगवान की कथाओं से हमें सीखना क्या चाहिए। तो एक संदेश है मेरा इस दास का। मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, लेकिन अगर इस पीठ पर बैठा हूँ तो शायद अधिकार बनता है। और वो क्या है, हमारे यहाँ भागवत जी में वर्णन है। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां अस्तु च कर्मसु मनस्तव पादयोः स्मृत्या शिरस्तव निवासजग प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेश भवतुलोना। हे भगवान, मेरी वाणी सदैव आपका गुणगान गाती रहे, मेरे कान सदैव आपकी पावन चरित्र को सुनती रहे, मेरे हाथ आपके लिए कुछ कर्म करते रहे, मन आपके चरणों में मेरा लगा रहे, ये सिर आपके चरणों में झुके, हृदय से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दृष्टि मेरी सदैव आपका दर्शन, मेरी आंखें आपका दर्शन करती रहे। ऐसा सुंदर भाव। और ध्यान देना, और जो ऐसा नहीं करता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, तो रामायण, श्री रामायण जी में चले, वहां क्या कह रहे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, बोला जिसने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, तो क्या कहा? श्रवण रंध्र कई भवन समाना। बोला उसके कान सांप के जो बिल होता है उस के समान है, सांप के बिल के समान है। इसलिए मैं पुनः एक बार अपने कथा व्यास महासभा ट्राई सिटी का और सभी यहाँ पर जो मेरे विद्वान मूर्धन्य विद्वान आए हैं, आप सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। सज्जनों, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः एक बार आप सभी के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम। बोलो परम प्राण भगवान की। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जरा अपने मुंह को खोलिए। जयकारा, जय सौदा, नमा सौदा, संग सौदा तथे विचार। कथा में